वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है सभी का आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है? ए chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor and major segment of the circle. Pi is equal to 3.14 and root 3 is equal to 1.73. तो देखिए, सबसे पहले तो हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, हमें इजी हो जाएगा समझना। हमें क्या दे रखा है कि कॉर्ड जो है वो सेंटर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 60 डिग्री का। और रेडियस कितना है यहाँ पे? 15 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे एक तो माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है और उसके बाद मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं माइनर सेगमेंट का एरिया। तो माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं आर की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और थीटा कितना है यहाँ पे? 60 डिग्री। जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है और जो थीटा है वो 60 डिग्री है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो इसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये सेक्टर का फॉर्मूला है। और ट्राइंगल का एरिया मैंने क्या बताया है? आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 15 माइनस आर स्क्वायर, तो 15 इंटू 15 साइन 60 अपॉन 2 कॉस 60 अपॉन 2। सारी वैल्यू हमने भर दी यहाँ पे। तो यहाँ दोनों में देखिए क्या क्या चीज कॉमन है। 15 इंटू 15 यहाँ पे भी और 15 इंटू 15 यहाँ पे भी है। तो ये हम कॉमन ले लेते हैं। 15 इंटू 15, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास? इसकी तो कटिंग हो गई। 60 6 जा 60, 6 जा 160, सो 1 अपॉन 6 इंटू 3.14, 60 अपॉन 2 क्या बन गया? साइन 30 और कॉस 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 1/2। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 3/2। क्या किया हमने? 15 इंटू 15, 15 इंटू 15, ये कॉमन आ गया। इन दोनों में से हमने कॉमन निकाल के बाहर रख लिया इसे। अब 60 अपॉन 360 थी, कटिंग 1 अपॉन 6 बच रही थी, और इंटू 3.14 ये अंदर रह गया। माइनस ये कॉमन आ चुका है बाहर। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो इसको करते हैं आगे सॉल्व हम अगले स्टेप में। ये हमारे पास क्या आएगा? 15 15 जा 225, 6 से यहां पे इसकी कटिंग हो जाएगी। तो जब हम इसकी 6 पे कटिंग करेंगे तो ये बनेगा 0.56 जा 30, 131, 114 बनेगा, 6 2 जा 12, 2 बचेंगे और 20 बनेगा, तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, ऐसे ही चलेगा हमारे पास ये 0.5233 माइनस √3 की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 1.73, 2 2 जा 4। यहां तक आप लिखिए। हम यहां पे अगले स्टेप में करते हैं इसे। 225 0.5233 माइनस 4 पे इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग करके क्या आएगा हमारे पास? 4 4
जब 1.73 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 1 13, 4 3 जा 12, 1 बचेगा 10, 4 2 जा 8, 2 बचेंगे 24, 5 जा 20। तो यहां तक आप नोट करिए। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारा फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप इसको नोट करिए। क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमने उनकी वैल्यूज पुट करी है और हमारे पास ये हमारे पास आ रहा है 225 और ब्रैकेट में 0.5233 माइनस 0.4325। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, यहां तक आपने नोट करना है। तो इसके आगे मैं इधर लिख रहा हूं 225 मल्टीप्लाई, अगर इन दोनों को माइनस करें हम 0.5233 माइनस 0.4325, तो ये कितना बचेगा हमारे पास? माइनस करेंगे ये बचेगा हमारे पास 0.0908 और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 225 को 908 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? ये आएगा हमारे पास, ये आएगा मल्टीप्लाई करके। पहले 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 5 जा 40, 4 8 2 जा 16 और 4 20, 8 2 जा 16 और कितना बचा हमारे पास? 8 5 जा 40, 4 आ गया, 8 2 जा 16, 16 और 4 22 आ गया, 8 2 जा 16 और 2 18। अब 0 से करेंगे तो 0 0 ही आएगा हमारे पास। 9 से करते हैं, 9 5 जा 45, 4 आ गया, 4 बच गया हमारे पास, 9 2 जा 18, 18 और 4 22, 2 बच गया, 9 2 जा 18 और 2 20। तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई करके आया है वो ये आया है, मल्टीप्लाई करके हमारे पास 204300। अब डेसिमल कितने डिजिट के बाद आगे था? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहां पे डेसिमल आ जाएगा आपका। तो ये हमारे पास एरिया कौन सा आया है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फर्स्ट पार्ट का। अभी हमने सेकंड पार्ट करना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट में कौन आ रहा है? ये माइनर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट में ये सारा पार्ट्स आ रहा है ऊपर वाला। तो अब क्या करना है? इस पूरे पार्ट का एरिया निकालना है, तो क्या करना है? पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाला माइनस कर देना है हमने। पूरे सर्कल का एरिया निकालना है और उसमें से ये माइनस कर देना है हमने। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये हम यहां पे करेंगे अभी। तो एरिया ऑफ सर्कल वो होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी ऊपर हमने निकाला है तो वही यूज करेंगे हम यहाँ पे। 3.14 पाई की वैल्यू है, आर हमारा 15 इंटू 15 है, माइनस 20.4300। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3.14 15 15 जा 225। तो पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर जो आंसर आएगा वो हम माइनस करेंगे उसमें से। तो 225 मल्टीप्लाई 314, तो करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहां पे। जो मल्टीप्लाई करके आया है वो ये आया हमारे पास, 2 डिजिट के आगे डेसिमल है तो डेसिमल यहां पे आ जाएगा
-20.4300, तो माइनस कर लीजिए यहां पे 706.50 में से आपने माइनस करना है 20.43। जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो कितना आया है 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ रहा है यहां पे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का। कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है बट मार्क्स भी वैसे ही होंगे, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं समझना है कि मेजर सेगमेंट का क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे और उसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया हम माइनस कर देंगे। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स। आई होप आपको समझ आए होंगे कि कैसे हमने कंसेप्ट यूज किया है, और कैलकुलेशन में जो मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये गलत नहीं होना चाहिए आपका, ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो नोट करना है आपने और समझना है और प्रैक्टिस करनी है, और कंसेप्ट को अपने माइंड में जरूर इसको जो है फिट करना है कि क्या कंसेप्ट है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमें एग्जाम में आए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।